वेलकम टू लर्न टॉकिस। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। डेमोक्रेसी क्या होता है वो हम सबको पता है, बट अगर डाइवर्सिटी की बात करें तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है किसी चीज़ की। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट कास्ट मिल जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स मिल जाते हैं। तो यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। मतलब एक ही चीज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाना उसे बोला जाता है डाइवर्सिटी। तो इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस करना है कि जो ये डाइवर्सिटी है या जो ये डिफरेंसेस हैं या कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, क्या ये सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट करती हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। तो बुक में सबसे पहले एक एग्जांपल दी हुई है मैक्सिको ओलंपिक की, जो 1968 में हुई। उसी ओलंपिक में एक रेस होती है 200 मीटर रेस, जिसके विनर्स थे टॉमी स्मिथ। फर्स्ट नंबर पे जो थे वो टॉमी स्मिथ थे, देन सेकंड पे पीटर नॉर्मन, थर्ड जॉन कार्लोस। तो ये तीन प्लेयर्स थे जो 200 मीटर में जीत जाते हैं। एंड जो फर्स्ट एंड थर्ड प्लेयर है ये अफ्रीकन अमेरिकन थे। टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस अफ्रीकन अमेरिकन थे। अब ये अफ्रीकन अमेरिकन का मतलब क्या होता है? जिनके फोर फादर्स अफ्रीका से अमेरिका आए थे, जिन्हें स्लेवरी करने के लिए अमेरिकन लेके आए थे जबरदस्ती, उन्हें बोला जाता है अफ्रीकन अमेरिकन। और वहीं जो सेकंड नंबर पे आए थे पीटर नॉर्मन्स, वो ऑस्ट्रेलिया में थे। अब इनकी स्टोरी में क्या है, ऐसा क्या किया जो इनकी एक स्टोरी है हमारी बुक में ऐड की गई। तो जब इन्हें मेडल मिलता है या जब ये मेडल रिसीव करने जाते हैं तो ये शूज़ नहीं पहनते, सिर्फ ब्लैक सॉक्स पहन के जाते हैं। रीज़न क्या है कि वो पॉवर्टी रिप्रेजेंट करना चाहते थे कि यूएसए में कितनी पॉवर्टी है जो ब्लैक्स को फेस करनी पड़ रही है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे होगे उन्होंने कुछ ग्लव्स पहने हुए हैं ब्लैक कलर के। तो ये जो ब्लैक ग्लव्स थे और जो इन्होंने ये अपना हाथ उठाया हुआ था, इनकी जो गर्दन नीचे रखी हुई थी, तो ये क्या चीज़ सिंबलाइज कर रहे थे? ब्लैक पावर। एक्चुअल में दिखाना क्या चाहते थे, इंटरनेशनली अटेंशन डालना चाहते थे कि जो यूएसए वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो पॉवर्टी को रिप्रेजेंट किया और ब्लैक पावर को रिप्रेजेंट किया। ब्लैक पावर है जो वो एमर्ज हुई थी मूवमेंट इन 1966 और ये चली थी टिल 1975। अब इस मूवमेंट में क्या था, एक एंटी रेसिस्ट मूवमेंट चलाई गई थी जो क्या कह रही थी कि जो डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म ना किया गया, जो ये रेसिस्ट हो रहा है अमेरिका में, इस चीज़ को ख़त्म ना किया गया तो हम वायलेंस भी कर सकते हैं। अगर हमें नेसेसरी लगा तो हम यूएसए में वायलेंस भी कर सकते हैं। तो ये एक ब्लैक पावर दिखाई गई थी। पीटर नॉर्मन का इसमें क्या रोल था? इन्होंने ह्यूमन राइट का जो बैच है वो लगाया था अपने शर्ट पे। तो उससे क्या ये अपनी सपोर्ट दिखाना चाह रहे थे कि हम मैं भी सपोर्ट करता हूँ कि इनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बट अब इनका रिजल्ट क्या निकलता है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है जो ओलंपिक ऑर्गेनाइज करती है, उन्हें लगा कि उन्होंने जो ओलंपिक की स्पिरिट है उसे वॉयलेट किया और इसकी वजह से उन्हें गिल्टी फील कराने के लिए उनके मेडल्स वापस ले लिए और उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा अमेरिका में। वहीं अगर हम नॉर्मन की बात करते हैं तो नॉर्मन की जो गवर्नमेंट थी, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, उन्होंने बोला कि आपका जो एक्शन था ना उसकी वजह से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशंस है वो ख़राब हो सकते थे। सो टू सफ़र्ड फॉर हिज एक्शंस, उसके एक्शन की वजह से हमें सफ़र करना पड़ सकता था। इसकी वजह से नेक्स्ट टाइम जो ओलंपिक्स होते हैं उसमें ऑस्ट्रेलियन टीम में नॉर्मन को इंक्लूड नहीं किया गया था। अब हम कोई भी स्टेप लेते हैं, कोई हमारे अगेंस्ट होता है, कोई हमारे साथ होता है, तो ऐसा ही इनके साथ हुआ था। इन्हें कई जगहों पे ऑनर भी किया गया, जैसे सेंट जॉर्ज स्टेट यूनिवर्सिटी है, इन्होंने अपने ही कैंपस पे इनका एक स्टेचू लगाया हुआ है ऑनर करने के लिए। और जो इन्होंने स्टेप उठाया था, इन्हें एक्चुअली में इंटरनेशनल अटेंशन मिल जाती है, जिसकी वजह से फिर यूएसए में सिविल राइट मूवमेंट भी चलती है। वो 1954 टू 1968 में चलती है और इनका जो मेन एम है वो क्या था कि हम लीगली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर देंगे जो अफ्रीकन अमेरिकन के अगेंस्ट होता है। और इस चीज़ को लीड कौन कर रहा था? मार्टिन लूथर इस चीज़ को लीड कर रहे थे। और जो ये मूवमेंट चलाई गई थी इसमें कोई वॉयलेशन नहीं किया गया था, नॉन वायलेंट मेथड से सिविल राइट मूवमेंट चलाई गई थी यूएसए में इन 1954 टू 1968। तो जो ये एग्जाम्पल दी गई है यहाँ पे ये बताना क्या चाहते हैं कि जो यूएसए कंट्री है वो उसमें डिवीजन हुई हुई है। जो यूएसए कंट्री है उसको डिवाइड किया गया है वाइट में और ब्लैक में। और ब्लैक बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारी मूवमेंट चलनी स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट अराइज होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वैसे ही यूएसए में डिविजन्स होने के साथ साथ वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत हो रहा था, वहाँ की सोसाइटी डिवाइड हो गई थी पूरी तरह से। तो ये डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़, डिविजन्स क्या चीज़ है?
देखो ये आपस में ना लिंक्ड है, डिफरेंसेस, सिमिलैरिटी, डिविजन्स। कई जगह पे हो सकता है डिफरेंसेस हैं बट डिविजन्स नहीं है। जैसे एग्जांपल, जैसे चैप्टर 1 की अगर बात करें तो वहाँ पे बेल्जियम है, वहाँ पे क्या देखा था, डिफरेंसेस थे लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत, बट वहाँ पे डिवीजन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी या वहाँ पे जो इक्वालिटी दी गई सबको, तो वहाँ पे डिवीजन नहीं क्रिएट हुई। और कई बार ऐसा भी हो सकता है सिमिलैरिटीज दी गई हैं, बहुत सिमिलर है, बट तब भी वहाँ पे डिवीजन क्रिएट हो रही है। जो ये सोशल डिफरेंसेस हो रहे हैं, इनका ओरिजिन है क्या एक्चुअल, क्यों सोशल डिफरेंसेस हो रहे हैं, क्यों डिफरेंसेस आ रहे हैं? तो उनके दो रीजंस हैं। एक तो हो सकता है बेस्ड ऑन एक्सीडेंट बर्थ, और सेकंड हो सकता है बेस्ड ऑन आवर चॉइसेस। दोनों को एक एक करके समझते हैं। जो आता है पहला, बेस्ड ऑन एक्सीडेंट बर्थ। हमारा बर्थ हुआ, हमारे हाथ में कुछ नहीं था, हम कौन सी कास्ट में जा रहे हैं, हम मेल हैं या फीमेल में आ रहे हैं, हमारी हाइट कितनी होगी, ये सारी चीज़ें क्या एक्सीडेंटली हो रही हैं। हम फिजिकली एबिलिटीज़ क्या होंगी, हम डिसेबल्स होंगे नहीं होंगे, कंप्लेक्शन क्या होगा हमारा, तो ये सारी चीज़ें बाय बर्थ हमें मिलती हैं। ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। और सेकंड रीज़न क्या हो सकता है, बेस्ड ऑन आर चॉइसेस। हमारी चॉइस पे हो सकता है। अब अगर आपकी बात करें +1 +2 में आपके पास चॉइसेस आ जाएंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, आपको मेडिकल में जाना है, नॉन मेडिकल में जाना है, आर्ट्स में जाना है, वो आपकी चॉइस होगी, ठीक है। वो बाय बर्थ नहीं डिसाइड होके आता। तो दूसरा जो डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं वो चॉइसेस के बेस पे हो सकते हैं। अब आपकी अलग अलग क्लासेस बन जाएंगी, नॉन मेडिकल की अलग होगी, मेडिकल की अलग होगी, आर्ट्स की अलग होगी, तो वो डिफरेंसेस एक स्कूल में आपके लिए बना दिए हैं। तो वो चॉइस हमारे हाथ में थी। जो यहाँ पे आपकी बुक में एग्जाम्पल दी गई है वो दी गई है सम पीपल बिलीव इन गॉड। कुछ लोग हैं जो भगवान पे विश्वास करते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो भगवान पे विश्वास नहीं करते। एक और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम बोलें कि हम हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप भगवान पे विश्वास करते होंगे, मे बी मैं विश्वास ना करती हूँ, एक रिलीजन बट तब भी डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो ये होता है सोशल डिफरेंसेस। कुछ हमें बाय बर्थ मिल जाती हैं और कुछ हम अपनी चॉइसेस से क्रिएट करते हैं डिफरेंसेस। जो ये डिफरेंसेस चाहे बाय बर्थ है चाहे हमारी चॉइस है, जो भी है, क्या वो एक्चुअल में सोशल डिवीजन क्रिएट करती हैं? क्या हर सोशल डिफरेंस है वो सोशल डिवीजन क्रिएट करता है या नहीं करता है? तो ऑब्वियसली हर सोशल डिफरेंसेस सोशल डिवीजन क्रिएट नहीं करते। एवरी सोशल डिफरेंस डज नॉट क्रिएट सोशल डिविजन्स। हर सोशल डिफरेंस सोशल डिवीजन नहीं क्रिएट करता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो सिमिलर लोग हैं वो भी डिवाइड हो जाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि जो डिफरेंट लोग हैं वो यूनाइट हो जाएं। एक एग्जांपल से समझते हैं। सेम रिलीजन है बट आपकी डिफरेंट कास्ट है। आपने घर में कई बार ये चीज़ सुनी होगी कि हम इस कास्ट से बिलोंग करते हैं बट वो उस कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो हमारे से नीचे वाली कास्ट आती है या वो हमारे से ऊपर वाली कास्ट आती है। सेम रिलीजन होने के बाद भी डिफरेंट कास्ट भी हो सकती है और कास्ट के अंदर सब कास्ट भी हो सकती हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि चाहे हम सेम हैं, हम हिंदू हैं, बट हमारे आगे बहुत सारी कास्ट आ जाती है हिंदू में, आगे हिंदूज में भी जो कास्ट है उनके नीचे और सब कास्ट आ जाती है। तो कई बहुत बार ऐसा होता है कि सेम लोग होने के बाद भी वो डिवाइड हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग लोग यूनाइट भी हो सकते हैं। अभी जो एग्जाम्पल देखी थी हमने ओलंपिक की, वहां पे भी क्या था, एक्चुअल जो फाइट थी वो किसकी थी, चार्ल्स स्मिथ की थी। वो अपने डिस्क्रिमिनेशन को लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे। होता क्या वहाँ पे, जो ऑस्ट्रेलियन है जिनका कोई लेना देना नहीं इस चीज़ से, वो भी आके इनको सपोर्ट देते हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है यूनाइट होने का। यहाँ पे जो रीज़न था वो था ह्यूमैनिटी या स्पोर्टमैनशिप थी, जिसकी वजह से नॉर्मन भी इनको सपोर्ट करते हैं। तो कई बार हो जाता है कि डिफरेंट लोग होने के बाद भी वो यूनाइट हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर सोशल डिफरेंस है वो सोशल डिवीजन क्रिएट करेगा। कई बार सेम होने के बाद भी, डिफरेंसेस ना होने के बाद भी सोसाइटी डिवाइड हो जाती है। कई बार डिवाइड हुई सोसाइटी इकट्ठी भी हो जाती है। नेक्स्ट आता है कितने तरह के डिफरेंसेस होते हैं। ओवरलैपिंग होता है एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस होते हैं। ओवरलैपिंग डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि एक डिफरेंस तो था ही, उसके ऊपर एक और डिफरेंस आ रहा है, ओवरलैप कर रहा है, एक और डिफरेंस आ जाएगा वो भी ओवरलैप करेगा। तो 2-3 रीजंस होने जो होते हैं वो ओवरलैप करना स्टार्ट कर देते हैं। सो व्हेन वन टाइप ऑफ सोशल डिफरेंस ओवरलैप अनदर टाइप ऑफ डिफरेंसेस, उसे बोला जाता है ओवरलैप डिफरेंस। जब एक टाइप का सोशल डिफरेंस दूसरे टाइप पे ओवरलैप कर जाए उसे बोला जाता है ओवरलैपिंग डिफरेंसेस। एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है जो ब्लैक एंड वाइट इन यूएसए। यूएसए में पहले ही एक डिफरेंस चल रहा है कि ब्लैक एंड वाइट का, उसके साथ दूसरा जो ओवरलैप कर रहा है कि वहाँ पे जो पॉवर्टी है वो सिर्फ ब्लैक को फेस करनी पड़ रही है और जो वाइट है वो रिच में आ जाते हैं।
तो एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ ओवरलैप कर रही है। सेकंड, अगर हम इंडिया के एग्जांपल लें तो वहाँ पे दलित्स इन इंडिया, दलित्स है सबसे पहला जो वो डिस्क्रिमिनेशन या डिफरेंस फेस करते हैं, वो सबसे लोअर कास्ट है हमारे इंडिया में। दूसरा, उनको बहुत ज़्यादा पॉवर्टी फेस करनी पड़ती है, तो दूसरी चीज़ भी ओवरलैप कर जाती है। थर्ड, नॉर्दर्न आयरलैंड क्लास एंड रिलीजन ओवरलैप विद ईच अदर। ये एग्जाम्पल समझाने से पहले हम क्रॉस कटिंग डिफरेंस को समझेंगे और फिर इनके एग्जाम्पल से हम कंपेयर करेंगे। क्रॉस कटिंग डिफरेंस का मतलब क्या होता है? जब एग्जिस्टिंग सोशल डिफरेंस क्रॉस कर दे, खत्म कर दे किसी एक सिमिलैरिटी की वजह से, उसे बोला जाता है क्रॉस कटिंग डिफरेंस, यानी ओवरलैपिंग का जो उल्टा होगा। कि एक डिफरेंस था वहाँ पे, सोसाइटी में डिफरेंस तो होते हैं, कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं होगी हमारे यहाँ वर्ल्ड में जहाँ पे डिफरेंसेस ना हो। तो जो सोशल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है उसको ख़त्म कर सकती है कोई एक ऐसी सिमिलैरिटी। एग्जाम्पल, नीदरलैंड। नीदरलैंड में क्लास एंड रिलीजन के बेसिस पे सोसाइटी डिवाइड है। जो नीदरलैंड है उनकी जो सोसाइटी है ना, वो कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स में डिवाइड है। डिफरेंट क्लास रिलीजन की वजह से नीदरलैंड डिवाइड किया गया, बट फिर भी वो इकट्ठे रहते हैं। रीज़न क्या है? देखो यहाँ पे क्या है कि जो सोशल डिफरेंस है वो तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट ऐसी कौन सी सिमिलैरिटी है जो उस चीज़ को ख़त्म कर रही है? तो वो है कि वहाँ पे कैथोलिक्स या प्रोटेस्टेंट इक्वली रिच एंड पुअर है। बस ये एक सिमिलैरिटी है जिसकी वजह से जो सोशल डिफरेंस है वहाँ का ख़त्म हो रहा है। वहीं अगर हम कंपेयर करें नॉर्दर्न आयरलैंड को, तो यहाँ की सोसाइटी भी क्लास एंड रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड है, सेम वहाँ पे भी कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ ओवरलैप कर जाती है। डिफरेंट तो होगी, डिफरेंसेस तो आ गए, इसके साथ साथ जो रिच है वो प्रोटेस्टेंट है एंड जो पुअर है वो कैथोलिक्स आते हैं, और इसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, ओवरलैप हो जाते हैं डिफरेंसेस। ओवरलैपिंग डिफरेंसेस है, उससे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सोशल डिवीजन क्रिएट होगा और वहाँ पे टेंशन्स क्रिएट होंगी, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो सकता है। ब्लैक जो क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस है, इससे अकोमोडेट जो होना है बहुत ज़्यादा ईजियर हो सकता है। तो ये होता है ओवरलैपिंग डिफरेंसेस एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। अब जो ये डिफरेंसेस हो रहे हैं, ये तो लोगों का आ गया कि हम इस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, हम उस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, हमारा ये रिलीजन है, उसका ये रिलीजन है, ये हम लोगों ने डिफरेंसेस क्रिएट किए हैं। बट अगर इन डिफरेंसेस में पॉलिटिक्स आ जाए तो फिर क्या होगा? अगर पॉलिटिक्स पॉजिटिव वे में आती है और इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती तो रिजल्ट अच्छा आएगा, बट अगर नेगेटिव वे में आती है उसकी वजह से उस एरिया में कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं, वायलेंस हो सकता है एंड डिसइंटीग्रेशन क्रिएट हो सकता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन देखने को मिलते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ऐसे हमें बहुत सारे रिलीजन देखने को मिलते हैं। अब जो पॉलिटिक है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो अपने रिलीजन को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगी, नहीं हम हिंदू को सपोर्ट करेंगे, हम मुस्लिम एंड सिख को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, कन्फ्लिक्ट अराइज होगा। जो मुस्लिम है, सिख है, वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अगर कोई सिख रिलीजन को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दे कोई गवर्नमेंट, फिर हिंदू और मुस्लिम मिलके आपस में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही रीज़न होता है, जब पॉलिटिक्स नेगेटिव वे में इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर दे, उसकी वजह से सोशल डिवीजन तो क्रिएट होंगे ही, बट उसके साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट, वायलेंस एंड डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम नॉर्दर्न आयरलैंड की बात करते हैं, जो अभी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखी थी नॉर्दर्न आयरलैंड की, तो यहाँ पे जो सोसाइटी है वहाँ पे आपको 53% प्रोटेस्टेंट्स मिल जाएंगे एंड 44% आपको रोमन कैथोलिक्स मिल जाएंगे। एक छोटी सी डायग्राम से समझते हैं कि इसी पार्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब ये क्या है, ये नॉर्दर्न आयरलैंड है और जो ये नीचे वाला है ये नीदरलैंड है। नॉर्दर्न आयरलैंड यूके का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये 44% रोमन कैथोलिक्स हैं, इनकी एक पार्टी है नेशनलिस्ट पार्टी। ये क्या चाहते हैं कि हम किसका पार्ट बन जाए, जो रिपब्लिक आयरलैंड है, जो नीदरलैंड है, जो ये सर्दर्न पार्ट है, हम इसका पार्ट बन जाए, मतलब हम यूके को छोड़ के इनके साथ मिलके रहना स्टार्ट कर दें। वहीं पे 53% जो हैं प्रोटेस्टेंट, उन्हें यूनियनिस्ट की सपोर्ट मिली है और वो क्या चाहते हैं कि हम यूके में रहें, जिसकी वजह से डिवीजन तो है, देखो सोसाइटी की डिवीजन हो चुकी है ऑलरेडी, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स। डिवीजन के साथ साथ उनकी डिमांड भी होगी कि हमें जो है रिपब्लिक आयरलैंड में रहना चाहिए, वहीं जो प्रोटेस्टेंट्स है वो कह रहे हैं हमें यूके में रहना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे कन्फ्लिक्ट, वायलेंस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स चलनी स्टार्ट हो जाती हैं। फिर एक पीस ट्रीटी आती है और उस पीस ट्रीटी में यही फाइनल होता है कि जो ये नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये किसका पार्ट रहेगा, यूके का पार्ट ही रहेगा। अगर हम इंडिया के एग्जांपल लेके चलें, जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ था,
तो यहाँ पे क्या हुआ था, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हुए थे। एक यहाँ पे क्या था, एक पर्सन ऐसा था जिसकी डिमांड क्या थी कि जो पाकिस्तान है वो इंडिया से अलग होना चाहिए। जब डिविजन्स हुई थी, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुए थे, बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था, बहुत लोगों की डेथ हुई थी, बहुत लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा था। तो जब पॉलिटिक इन्वॉल्व हो जाती है तो सोसाइटी डिवाइड होगी। डिवाइड होने के साथ साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस, कन्फ्लिक्ट एंड डिसइंटीग्रेशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी एग्जाम्पल, यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया में क्या था, पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत होना स्टार्ट हो गया था। यूगोस्लाविया बहुत छोटा है, अब वो खत्म हो चुका है यूगोस्लाविया। अब क्या हुआ था, पॉलिटिकल कंपटीशन आने की वजह से क्या हुआ था, वो छोटा सा यूगोस्लाविया ही 6 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डिवाइड हो गया था। ठीक है, तो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होगी अगर नेगेटिव में, तो सोशल डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। उसके बाद आ जाते हैं थ्री डिटर्मिनेंट्स। थ्री डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या है कि थ्री फैक्टर्स विच डिटरमाइंस दैट द डिफरेंस वुड लीड टू डिवीजन और नॉट। तीन ऐसी चीज़ें जो हमें बताएंगी कि वहाँ पे डिवीजन क्रिएट हो सकती है या नहीं हो सकती। हमें फैक्टर्स भी पता लगेंगे जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे डिवीजन हो सकती है और कहाँ पे डिवीजन नहीं हो सकती। तो तीन ऐसे रीजन, तीन ऐसे फैक्टर्स कौन से हैं, हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज, लोग अपनी आइडेंटिटी को कैसे परसीव करते हैं। सेकंड, इट डिपेंड ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर रेज द डिमांड ऑफ एन कम्युनिटी, जो कम्युनिटी की डिमांड है उसको पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे रेज करते हैं, उनका क्या एक्शन होगा उन चीज़ों को लेके, उन डिमांड्स को लेके, उस पर डिपेंड करेगा। हाउ गवर्नमेंट रिएक्ट टू डिमांड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स की डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स होंगी, उन चीज़ों को लेके गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करती है वो भी बहुत डिपेंड करेगा। अब तीनों को एक एक करके और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले, हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज। अगर लोग हैं अपनी आइडेंटिटी ऐसे सिंगुलर लेके जा रहे हैं कि हम ही सुपीरियर हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है, तो वहाँ पे डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। वहीं अगर सोसाइटी में मल्टीपल लेके जा रहे हैं कि हम हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं, मिल के रहना है हमने, तो वहाँ पे डिफरेंसेस क्रिएट या डिविजन्स क्रिएट नहीं हो सकती। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे नॉर्दर्न आयरलैंड कैथोलिक्स थे और प्रोटेस्टेंट्स थे। कैथोलिक्स की डिमांड अलग थी, प्रोटेस्टेंट्स की डिमांड अलग थी। प्रोटेस्टेंट अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर मान रहे थे नॉर्दर्न आयरलैंड में, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, सोशल डिवीजन हो जाती है सोसाइटी की। वहीं अगर हम बेल्जियम को लेके चलें, जो हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था कि बेल्जियम में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज के बेसिस पे डिफरेंसेस थे, बट वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की पॉलिटिक्स ने क्या किया कि हर एक लैंग्वेज जो थी उनको इक्वली पावर दी गई। इसी वजह से जो वहाँ पे डिफरेंसेस थे वो डिविजन्स क्रिएट नहीं कर पाए। सो जो सिंगुलर सिर्फ अपने बारे में सोचना जिसको कहते हैं ना, वो क्या करता है, वो डिविजन्स क्रिएट करता है। जब आप सबको साथ लेके चलते हो वो डिविजन्स क्रिएट नहीं करेगा। सो लोग अपनी आइडेंटिटी को कैसे लेके चलते हैं, पहला फैक्टर वो आएगा। दूसरा आ जाता है कि पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कम्युनिटी की डिमांड को कैसे रेज करते हैं। सो डिमांड रेज्ड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। अगर डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सोसाइटी को, बट अगर कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर है वो, तो उससे क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट्स हो सकती हैं। अगर हम इंडिया के एग्जांपल लेके चले, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ मेंशन किया हुआ है, बट आज कोई गवर्नमेंट ऐसा रूल ले आए कि अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को सपोर्ट करें, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं किया हुआ, तो हम प्रोटेस्ट करेंगे उस चीज़ के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम होना ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट, अगर पॉलिटिक लीडर्स कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी ही होनी है, सोशल डिविजन्स क्रिएट होने ही होने हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो डिमांड फॉर ओनली सिन्हाला एट कॉस्ट ऑफ तमिल्स। हम चैप्टर 1 में चलते हैं जहाँ पे बेल्जियम के साथ साथ हमने दूसरी एग्जाम्पल भी देखी थी श्रीलंका की। तो श्रीलंका में भी सोसाइटी जो थी वहाँ पे डिफरेंसेस थे लैंग्वेज के बेसिस पे, वहाँ पे सिन्हालास थे, तमिल्स थे, बट श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने प्रायोरिटी में या किनके डिमांड्स को माना, सिन्हालास की। उनकी लैंग्वेज को ऑफिशियल कर दिया, जितने भी रूल्स पॉलिसीज बना रहे थे सब सिन्हालास को देख के बना रहे थे, तमिल्स को इग्नोर कर रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हुआ था, कन्फ्लिक्ट राइज हुआ। पॉलिटिकल लीडर्स पे बहुत डिपेंड करता है कि वो कम्युनिटी को डिमांड को कैसे सॉल्व करते हैं, उस पर कैसे एक्शंस लेते हैं। थर्ड रीज़न क्या आ जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनकी डिमांड्स को कैसे वो रिएक्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने कम्युनिटी की बात की थी, एक कम्युनिटी की बात की थी, यहाँ पे हम डिफरेंट ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट शुड अकोमोडेट द रीजनेबल डिमांड ऑफ मिनोरिटीज। जो रीजनेबल डिमांड्स हैं गवर्नमेंट का बनता है कि उनको अकोमोडेट करना, उनका भी सुनना।
अगर हम बात करें दलित्स की, तो दलित्स की सुनी गई, इसी वजह से उन्हें रिजर्वेशंस मिले, लोअर कास्ट को यहाँ पे रिजर्वेशंस मिलने स्टार्ट हुई हैं हर जगह में, एजुकेशन में, जॉब्स में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज की सीट्स में, पार्लियामेंट की सीट्स में उन्हें रिजर्वेशंस मिली हैं। तो गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, अगर वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स की डिमांड्स को सुनेंगे तो कभी भी डिवीजन हो ही नहीं सकती सोसाइटी में। वही एग्जाम्पल लेके चलते हैं जो हमने चैप्टर 1 में देखा था, श्रीलंका एंड बेल्जियम का। तो श्रीलंका ने क्या किया था, सिन्हाला की सारी डिमांड्स को मान रहे थे, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो सिन्हाला की गवर्नमेंट ही थी। तो जो सिन्हाला को चाहिए था वो सब दे रहे थे, बट तमिल्स को नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे डिवीजन हुई। वहीं बेल्जियम ने क्या किया था, हर एक एरिया, हर एक लैंग्वेज, जितने भी डिफरेंसेस थे उनको सॉल्व करने के लिए पहली बार तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन इतनी बार उन्होंने चेंज कर दिया था कि यहाँ पे सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, हर एक, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हैं चाहे वो मेजॉरिटीज़ हैं, सबको इक्वल लेके जाएंगे। तो वहाँ पे डिवीजन नहीं होती, बहुत स्मूथली सारा काम चलता है वहाँ पे। तो ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कौन से डिफरेंसेस हैं जो डिविजन्स क्रिएट कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते। तो अब जो क्वेश्चन आ जाता है वो आता है कि ऑल डिफरेंसेस वुड नॉट लीड टू डिवीजन, व्हाई। तो ऑब्वियस है, अभी हमने यही समझा है कि जो डिफरेंसेस होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे डिवीजन होगा। बेल्जियम में डिफरेंसेस थे बट डिवीजन नहीं हुआ। होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, बहुत ईजी था। अगर हम कंक्लूजन में आए तो कंक्लूजन यही है कि हर डिफरेंस डिवीजन क्रिएट नहीं करता। 3 फैक्टर्स हैं कि लोग कैसे उसको परसीव करते हैं अपनी आइडेंटिटी को, पॉलिटिकल लीडर्स कैसे कम्युनिटी की डिमांड को देखते हैं और हर ग्रुप की डिमांड को देखते हैं। होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।